ये मधुमक्खी बहुत टैलेंटेड है। कपड़ा बुनाई के साथ साथ दूसरे तरह का टैटू भी बना देता है। गजब। दरअसल ये मधुमक्खी इस बतख को समाज सेवा करते हुए देखता है। अब देख तू। तो ये भी समाज सेवा में लग जाता है। बाहर पड़े कचड़े को अपने डंक से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और बतख को एक सिगार लाके दे देता है। थैंक यू। फिर इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर बतख मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मधुमक्खी को अपने घर ले आता है और शहद खिलाता है। मजा आया। तभी मधुमक्खी को एक खुला बटन दिखता है तो उसे सिलने लगता है और फिर दोनों साथ ही सो जाते हैं। लेकिन तभी तो उसके डंक में एक ढक्कन लगता है। अच्छा। सुबह होते ही बतख 10 रुपया में गुब्बारा बेचने निकलता है। सभी बच्चे फटाफट बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। उसके बाद मधुमक्खी को गुब्बारा फोड़ने के लिए भेजता है। साला मधुमक्खी सबका गुब्बारा फोड़ देता है तो बच्चे फिर से बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। तभी मधुमक्खी को सामने बॉलून डांस वाली दिखता है तो ये साला उसकी भी बॉलून फोड़ देता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। बतख मधुमक्खी के साथ मिलकर टैटू का बिजनेस खोलता है। क्योंकि ये मधुमक्खी बहुत ही टैलेंटेड है, ये फटाफट एक सुंदर लड़की का टैटू बना देता है। बवाल चीज है बे। तो बतख मधुमक्खी को शाबाशी देता है। इसके पास बहुत तरह के टैलेंट है जिसमें अपना डंक का इस्तेमाल करके कपड़े बुन देता है। अच्छा। लकड़ी में डिजाइन बना देता है और कपड़ों में फूल बना देता है। जब बेचारा मधुमक्खी पूरा फैक्ट्री का भार अपने ऊपर ले रखा था और ये साला बतख बैठे बैठे सिर्फ फोन में बातचीत करता है। कहाँ लगाया फोन? मधुमक्खी इतना सारा काम करता है कि इसका हालत खराब हो जाता है। पानी नहीं मिलता, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी बतख बोलता है क्या तकलीफ है भाई? आज मैं मर गया भैया। फिर बतख मधुमक्खी को एक फूलों का बगीचा गिफ्ट में देता है तो मधुमक्खी खुश होकर अंदर जाता है। तभी इसे यहाँ इसका बचपन का प्यार मिल जाता है। फिर दोनों बिना टाइम वेस्ट किए फूल के अंदर जाते हैं और साला उसके बाद तो मधुमक्खी को खूब ताकत आ जाता है और हर जगह दिल पे दिल बनाया जाता है। साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये दोनों मजनू छमिया को पटाने के लिए उसका घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। तभी मंगरू गबरू से आगे निकलकर छमिया का सारा भूसा एक कोठे में डाल देता है। अच्छा। और फिर छमिया के पास जाकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी पीछे से मंगरू को उठा लेता है, जिसके बाद फिर गबरू छमिया को पकड़ के उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मंगरू को अपना शिलाजीत दिखाई देता है तो वो उसे खाकर शक्तिमान की स्पीड से गबरू को पकड़ने भागता है। इधर ये गबरू छमिया को कमरे में ले जाकर उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी मजनू मरने के लिए खींच के लात मारा तो दीवार गिरने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा मजनू रोलर के आगे लेट गया। मारो मुझे मारो। पर इसे कचड़ा समझ के उठा लिया। साले तू तो अब निशाना वाले जगह खड़ा हो गया, लेकिन इसके किस्मत में मरना लिखा ही नहीं है। ये कैसे हो गया? इस मजनू ने सांड को लाल कपड़ा दिखाया तो सांड गुस्से से उसे स्वर्ग पहुंचाने दौड़ता है। तभी सांड को बचपन का प्यार नजर आ जाता है। बाबू बाबू। साला सांड इसे ही धर लिया। सांड से काम नहीं बना तो रेल के पटरी में लेट जाता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी इसका दोस्त इसे उठा के खुद लेट जाता है। तो इसने पटरी ही साइड कर दिया। फिर इसने भी ये उसके आगे जाके लेटता है। आगे पीछे करते करते आपस में ही लड़ने लगा। ट्रेन ने सीटी बजाया और वहाँ से निकल गया। साले को छोड़ूंगा नहीं।